तो देखो भाई, तुम्हें मैं एक बात साफ साफ बोलना चाहता हूँ। जो आजकल चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है वो ये है कि कुछ लोग हमारे इंडिया में, कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई इंडिया में लोग जल्दी मर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? और ऐसे क्या क्या फैक्टर है जो तुम्हें बहुत जल्दी मार सकती हैं? मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें माफिया का कोई ग्रुप आके तुम्हें मार रहा है, मैं उस मारने की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे 60 ईयर्स में लोगों को इतनी गंदी गंदी बीमारियां हो जा रही हैं कि वो 5 साल 10 साल भी नहीं जी पा रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं ये, और ये क्यों हो रही है इंडिया में, तुम्हें मालूम है? और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी स्किन से लेके, तुम्हारे बालों से लेके, तुम्हारी पूरी बॉडी तक, सब कुछ यहाँ पे परफेक्टली तुम्हारा अपग्रेड करा के ही जाऊँगा मैं। ठीक है? तो मेक श्योर कि तुम इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करो अगर तुम्हें लंबा जीना है तो। क्योंकि ऐसा हो चुका है कि भाई यहाँ पे लोग बहुत जल्दी मर रहे हैं आजकल, और ये रियलिटी है। दिस इज़ द रियलिटी। क्या होता है ना, हमारा जो दिमाग बोलता है हमें वो करने में बहुत मज़ा आता है, और जितनी भी अनहेल्दी चीज़ें हैं ना वो बहुत रिलैक्सिंग चीज़ें हैं, और तुम उन्हें करने में मज़ा आता है तुम्हें वो करने में, लेकिन तुम करते हो और तुम उसके एडिक्ट बन चुके हो। तुम्हें करने में बहुत मज़ा आता है। तो पहला पॉइंट जो होने वाला है जो वो ये है कि तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो। ठीक है? मैंने पहला पार्टी क्यों उठाया है कि एक्सरसाइज नहीं करते हो। भाई एक्सरसाइज बहुत बढ़िया चीज़ है, प्लीज़ करा करो। क्योंकि अगर तुम जितनी एक्सरसाइज करोगे तुम्हारी बॉडी उतनी एक्टिव रहेगी और तुम्हारे लिए उतना बढ़िया रहेगा। और इसी में आ जाते हैं हम, यही पॉइंट में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, वो है बॉडी फैट परसेंटेज। तुम्हें अपना बॉडी फैट परसेंटेज लो रखना है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ लो रखना है? पहली बात तो मेरी बात सुनो, फैट रख के किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है आज तक, किसी को भी फ़ायदा नहीं हुआ है। फैट रखोगे कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। फैट से उल्टा तुम्हें तुम्हारा नुकसान ही हो जाएगा। और ठीक है, फैट रखने से कुछ नहीं होने वाला, उल्टा तुम्हें ऐसी ऐसी बीमारियां पड़ेंगी ना, डायबिटीज़ वगैरह, ये सब बहुत चीज़ें हो सकती हैं भाई। तो फैट को प्लीज़ हटा दो, फिर चाहे तुम्हें स्किन ही क्यों ना होना पड़े। अब देखो, इसमें भी बहुत चीज़ें आती हैं, लेकिन वो मैं आगे मेंशन करूँगा पॉइंट। लेकिन तुम्हें अभी ये ध्यान में रखना है कि भाई प्लीज़ तुम्हें फैट को बॉडी में नहीं रखना, बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि ये बहुत ख़राब है बॉडी के लिए। तो मेक श्योर कि तुम फैट को पूरे ढंग से रिमूव कर दो। दूसरी चीज़ ये होने वाली है कि तुम्हारा जो हाइड्रेशन है ना, वाटर इनटेक वगैरह, वो तुम्हारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है? अगर तुम्हारा वाटर इनटेक अच्छा नहीं है ना, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। तुम्हारी स्किन, तुम्हारे बाल, तुम्हारी हर चीज़ बेकार रहेगी, सच बता रहा हूँ। वाटर इनटेक बढ़ा दो, क्योंकि ये तुम्हारी स्किन के लिए बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है। बहुत बढ़िया, क्या बहुत ही अच्छी चीज़ है। तुम्हारी पूरी बॉडी ना 75% पूरी वाटर से बनी हुई है। तो आई थिंक कि तुम्हें पानी की ज़रूरत है। मैं सोचता क्यों, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि तुम्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके? तीसरी चीज़ जो होने वाली है वो है कि तुम लोगों को ना कोई आइडिया नहीं है, लेकिन तुम ये चीज़ें तुम कर ही रहे हो, और वो है बहुत ज़्यादा शुगर खाना। आई अंडरस्टैंड कि हाँ भाई, शुगर बहुत बढ़िया चीज़ लगती है, बहुत मज़ा आता है, क्रेविंग्स होती हैं शुगर की। लेट मी से समथिंग, तुम्हें इससे डायबिटीज़ हो सकता है, और तुम अगर बहुत ज़्यादा खा रहे हो ना शुगर, मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा अभी वेट नहीं बढ़ रहा तो समझ जाओ एक चीज़, वो जो वेट बढ़ेगा ना पूरा का पूरा फैट होगा, और वो बहुत बेकार हो सकता है तुम्हारी बॉडी के लिए, बहुत बेकार। मैं इतना बेकार बोल रहा हूँ ना कि तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितने बेकार की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जितना तुम शुगर खाओगे उतना तुम्हारा बेकार रहेगा। रिफाइंड शुगर नहीं होनी चाहिए। ठीक है? कोई भी तुम्हें आजकल पैकेट के पीछे लिख के दे रहे हैं कि भाई ये वाला, इसमें ये वाला फ्लेवर्ड है, नेचुरल फ्लेवर्स मिला रखे हैं, भाई उन प्रोडक्ट को कभी खरीदना ही मत। मैल्टोडेक्स्ट्रोइन इसमें होगा वो भी मत खरीदना, पहली बता रहा हूँ। क्योंकि ये सब बहुत बेकार है हमारी बॉडी के लिए, इससे दूर रहना, पहली बता रहा हूँ मैं। नेचुरल चीज़ें प्रेफर करो भाई, फ्रूट्स खा लो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके? तो मेक श्योर कि तुम इस पॉइंट पे थोड़ा नज़र डालो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, मोस्ट ऑफ तुम लोगों की सबसे ज़्यादा चीज़ क्या तुम्हें पसंद होगी अपने पूरे चेहरे पे, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी में? आई नो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें से एक चीज़ होगी बाल। अगर तुम्हारे बाल बेकार है ना तो तुम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहोगे, और ये फैक्ट है भाई। अगर तुम बालों का ध्यान नहीं रखोगे तो एक टाइम पे तुम गंजे हो जाओगे। काफ़ी लोग, इतने सारे मैंने बच्चे देखे हैं जिनके बाल अभी से सफ़ेद हो रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें हो रही है, डैंड्रफ से भरे हुए हैं पूरे। तुम्हें पता है डैंड्रफ होगा तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तुमने डैंड्रफ को रहने दे दिया अपने बालों में, तुम्हारे बाल झड़ के गिरने लग जाएंगे। इतना बुरा हाल करता है डैंड्रफ तुम्हारे बालों का। टकले रहना, फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो भाई मेरी बात सुनो, मैंने ये चीज़ बोली थी और मैं गलत था इस टाइम पे। मैंने ये बोला था तुम्हें कि भाई तुम लोग शैम्पू 2-3 बार लगा सकते हो वीक में। ओके? मैं लेट मी से यू समथिंग, तुम ना 2 से ज़्यादा 4 कर दो। 4 कर दो उसको, तुम 4 वीक में 4 टाइम्स तुम्हें शैम्पू करना ही करना है। ओके? बस बालों को गीला करके मत छोड़ना, पहले बता रहा हूँ। और जैसे ही वापस आते हो ना बाथरूम से, शैम्पू भी लगाए हो अगर, उसमें तुम बाल धो धो के वापस आते हो ना, अगर तुम्हारे बाल गीले हैं तो मेक श्योर कि तुम उसे उसी टाइम सुखा दो।
उसी टाइम सुखा दो, ठीक है, क्योंकि वो डैंड्रफ और ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। अगर तुम बाद सुखा दोगे तो वो डैंड्रफ गए, ख़त्म, नहीं आएंगे फिर, मुश्किल से ही आएंगे, अगर लगेंगे तो लगेंगे, डैंड्रफ लगेंगे, लेकिन टाइम लगेगा लगने के लिए। तो मेक श्योर कि तुम वीक में एटलीस्ट 4 बार तो नहा ही रहे हो, वो भी शैम्पू से, ओके। और तुम्हें एक और प्रो एडवाइस दे देता हूँ, तुम्हारे पास कोई भी हेयर ऑयल है ना, उसको नहाने से आधे घंटे पहले लगा लो, उसके बाद नहा जाओ। तुम्हारे जितने भी डैंड्रफ वगैरह होंगे सबके सब निचोड़ के निकल के बाहर आ जाएंगे, पहले बता रहा हूँ, बहुत तुम्हारे लिए एडवांटेज होने वाला ही है। तो मेक श्योर कि तुम ये चीज़ें अप्लाई करो। उसके बाद एक और पॉइंट आता है जो कि है न्यूट्रिशन का। देखो भाई, तुम्हें मेरे को समझाने को वो कोई ज़रूरत नहीं है कि न्यूट्रिशन कितना बड़ा पार्ट प्ले करती है हमारी ओवरऑल हेल्थ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। अब तुम लोगों को लगेगा कि भाई मैंने क्या बोलते हैं सब तो बता दिया, अब क्या रह गया, तो उनमें से एक न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, क्योंकि तुम जैसे अपनी बॉडी को खिलाओगे तुम्हारी बॉडी वैसे ही बनेगी, ओके। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी स्किन जो है ना बहुत अच्छी रहे, तो उसके लिए मेक श्योर कि तुम विटामिन सी रिच वाले फूड खा रहे हो, तुम्हारी हड्डी अच्छी रहे तो तुम कैल्शियम वगैरह के लिए बढ़िया खाना खा रहे हो, विटामिन डी ले रहे हो, सब कुछ बढ़िया ढंग से ले रहे हो। अगर तुम अपनी बॉडी को विद ग्रेट सप्लीमेंट एंड विद ग्रेट न्यूट्रिशन रखोगे, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, तुम डीएच क्या, तुम भाई तुम, मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुम्हारी एज बहुत बढ़िया रहेगी और उस टाइम पे तुम बहुत यंग दिखोगे, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई बुढ़ापा को कोई कैसे रोक सकता है, हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं बुढ़ापे को रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई तुम उस बुढ़ापे वाले टाइम पे भी इतने हैंडसम लगो, इतने बढ़िया लगो कि दुनिया तुम्हारे आगे झुकना चाहे, दुनिया बोले अरे भाई क्या आदमी है, क्या खा के पैदा हुआ है ये। होता है भाई, अंदर से होता है, अच्छा लगता है लोगों को, अच्छा लगता है मुझे भी, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भयंकर जब बुढ़ा हूँ मैं भी तभी भी हैंडसम लगूँ, तुम में से भी काफ़ी लोग चाहते होगे। तो मेक श्योर कि तुम, मैंने जितने भी पॉइंट्स बताया ना तुम्हें अभी तक, तुम सारे फॉलो करो। चलो भाई तुम्हें एक बोनस पॉइंट दे भी देता हूँ, एक बोनस पॉइंट दे देता हूँ, वो है बिल्डिंग मसल। देखो भाई, बिल्डिंग मसल ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी बात सुनो, अगर तुम बहुत 50 के हो जाते हो तो उस टाइम पे ना तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाता है, लेकिन अगर उस टाइम पे तुम्हारे पास मसल रहती है ना तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया रहता है, सच बता रहा हूँ मैं। अगर तुम्हारे पास मसल है तो मैं सच बता रहा हूँ, तुम बहुत चीज़ें अपनी लाइफ से हटा दो, तुम्हें ये चीज़ कभी हो ही नहीं सकती। कुछ कुछ ऐसी डिजीजेज है ना जो, अगर तुम्हारे पास पूरा का पूरा मसल है तो वो तुम पे कभी लग ही नहीं सकती। मसल इतनी इम्पैक्टफुल है, मसल का तुम ये मान लो कि बॉडी की पूरी शील्ड है। जैसे अगर तुमने अटैक ऑन टाइटन देखा होगा, जैसे उसमें आर्म्ड टाइटन होता है ना, तो तुम वैसे ही मान लो मसल को, जो उसकी पूरी शील्ड लगी हुई ना बॉडी में, वो उसकी मसल है, और वही हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम मसल उगाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला देन मेक श्योर भाई वो सब्सक्राइब बटन दबाओ, और तुम्हारे लिए वीडियो ऐसी लाता रहूँगा। टिल देन बाय बाय, सब्सक्राइब।